इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर। जब भी आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से आप लोग अपने काम को टाइम से कर सकते हैं। और कभी भी आप लोगों ने अगर इस तरह का फील किया है कि यार मैं कल से स्टार्ट करूंगा पाइथन सीखना या फिर वेब डेवलपमेंट सीखना, फिर कल का परसों हो जाता है, फिर परसों आप उठते हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास टाइम है, आप कुछ और कर रहे हैं, लेट अस से आप बिजनेस करते हैं और आपने सोचा कि यार आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करेंगे और होते 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 आपको पता भी नहीं चलता है कब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने बोला कि मैं 10 साल से सोच रहा हूँ और आज तक नहीं कर पाया। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को फेस किया है देन इट इज़ नॉट एबनॉर्मल, यू आर डेफिनेटली नॉर्मल। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। बट द प्रॉब्लम इज़ इफ़ यू डोंट सॉल्व इट, इफ़ यू डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया और नीडफुल नहीं किया तो ये आप लोगों की ज़िंदगी तक बर्बाद कर सकती है। अगर आप लोगों ने वो चीज़ नहीं करी जो कि आप बहुत पहले से सोच रहे हो और जो कि आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती थी, वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट देगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस देगी। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइफ में खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ और उसको फाइट करने के लिए मैं कुछ टैक्टिक्स कह लो, कुछ ट्रिक्स कह लो, वो इस्तेमाल करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। कि पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ अपनी लाइफ में तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार काश ये कर लेता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने ये किया, इसकी वजह से मैंने इतना काम कर लिया एंड इट इज़ सो गुड फॉर मी। मुझे इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है इस चीज़ को लेके। तो आप लोग किस तरह से फाइट कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक पूरे डिटेल्ड प्लान के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले समझते हैं कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोग करते ही क्यों है। आप लोग जब भी किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर दो आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ तो ये कहती है आप लोगों से कि यार ये काम कर लो, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, और जो दूसरी आवाज़ होती है वो ये कहती है कि अरे नहीं यार ये काम मत करो, ये काम तो कल भी कर सकते हैं। आप कभी अपने आप से ये नहीं कहते हैं कि ये काम मत करो, आप अपने आप से ये कहते हैं कि यार ये काम कल भी हो सकता है, ये काम परसों भी हो सकता है, और उसकी वजह से वो डिले होता जाता है। तो जो ये वाली आवाज़ है वो आप लोगों से कहती है कि कर ले स्टार्ट कर ले, और ये वाली आवाज़ है वो आपसे कहती है रुक जा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पहली स्टेप होगी वो होगी इस आवाज़ को सुनना। अब ये कहना बहुत आसान है कि यार मैं इस वाली आवाज़ को सुनूंगा, इस आवाज़ को मैं नहीं सुनूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इस आवाज़ को सुनना है, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने कि इस आवाज़ को आपके लिए सुनना आसान बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग, हम लोग इंसान हैं, हम लोग एनिमल्स हैं, वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। हम लोग को एक चीज़ की आदत लग गई तो हम लोग के लिए उसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले समझना है कि अगर आज आपको 2 घंटा बैठना मुश्किल लग रहा है तो अगर आपने डेली 1 हफ्ते तक 2-2 घंटे बैठकर टाइम निकाला तो आपके लिए फिर अगले हफ्ते से वो हैबिट बन जाएगी, आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए। किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट में लाना आप लोगों के लिए सिर्फ 21 दिन महंगा होगा। महंगा इन द सेंस, मैं महंगा इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग को जो कहते हैं ना प्रॉब्लम, अनईजीनेस, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप एक काम कर रहे हो, वो चीज़ आपको सिर्फ 21 दिन तक फील होगी और उसके बाद आप लोग के लिए ये चीज़ इतनी सिंपल हो जाएगी, आपके लिए हैबिट हो जाएगी। फिर आप नहीं करोगे तो आपको अजीब लगेगा कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसी फीलिंग आएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को हैबिट बनानी है इस चीज़ की। कैसे बनाएंगे, इन टैक्टिक्स पर मैं अभी जल्दी आने वाला हूं। बट हम लोग क्रिएचर्स ऑफ हैबिट हैं और हम लोगों के लिए इस आवाज़ का सुनना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। ये वो आवाज़ है जो आपसे कह रही है कि इस काम को कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। ये आवाज़ इतनी चालाक होती है, कभी आपसे ये नहीं कहती कि इस काम को नहीं करेंगे। ये आपसे ये कहती है कि यार ये काम कल भी हो सकता है, ये काम परसों भी हो सकता है, और ये आवाज़ कहती है कि यार आज से शुरू कर ले, टाइम तेरा बहुत कीमती है। ये आवाज़ आप लोगों से ये भी कहती है कि यार इस काम को अगर तुम करोगे तो तुम्हें फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। ज़रा सोचो, क्या तुम इस काम को कर रहे हो तो कहीं गलत तो नहीं डिसीजन ले रहे हो तुम, जबकि आपको पता होता है कि 90% आपका डिसीजन सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग पाइथन सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको डीप विद इन कहीं ना कहीं मालूम है कि यार ये जो वेब डेवलपमेंट है ये सीखने के बाद मुझे नुकसान तो कभी होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आवाज़ आपसे कहती है क्या तुम पैसे कमा पाओगे, क्या तुम बिजनेस बना पाओगे इस पर्टिकुलर स्किल से, क्या तुम क्लाइंट्स ढूंढ पाओगे। ये आप लोगों से इस तरह के सवाल पूछती है और आपको उस काम को डिले करने पर मजबूर कर देती है। कितनी बार आप लोगों ने सोने को डिले किया है, प्रोक्रेस्टिनेट किया है कि यार आराम बाद में कर लूँगा, आराम मैं कल भी कर सकता हूँ, आज नहीं सोता हूँ, आज काम कर लेता हूँ। कितनी बार आप लोगों ने किसी जंक फूड को खाने से पहले ये सवाल अपने आप से पूछें कि यार ये मेरे लिए कितना हेल्दी है भी कि नहीं है, क्या मैं खाऊंगा तो फिर कितना मुझे नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। यूजुअली हम लोग ये सवाल नहीं पूछते हैं, वी जस्ट डू इट। तो हम लोगों को
कभी भी कोई प्रोडक्टिव काम का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, आपने मूड बनाया, आप लोगों के पास रिसोर्स है, आपके पास रोड मैप है, तो आपको उसको जस्ट कर लेना चाहिए। इस आवाज़ की बात नहीं सुननी चाहिए। कभी भी ये सवाल आप लोग अपने दिमाग में मत रखो कि यार इस स्किल से मैं पैसे कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे बेंटली, रोलेक्स, ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो कि सिर्फ ऐसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं यार, बहुत पैसे वाले लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो आज भी बिजनेस में है। कभी सोचा है आपने रोलेक्स ने बैंकरप्सी फाइल क्यों नहीं की? या अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेंटली ने बैंकरप्सी फाइल क्यों नहीं करी? ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देयर इज समबडी आउट देयर हु इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, जो कि रोलेक्स पहनेगा। कोई ना कोई दुनिया में ऐसा होगा ही होगा जो कि बेंटली चलाएगा या फिर रोल्स रॉयस चलाएगा। आपने कभी सोचा है कि स्विगी, जोमैटो, ऊबर, ओला, इस तरह की कंपनियां बिजनेस में क्यों हैं? ये पैसे कैसे कमाती हैं? कभी भी आप कुछ ऐसा करते हो जिससे सामने वाले को कंफर्ट आप दे सको। अगर आप उसको कंफर्ट दे सको, उसका टाइम बचा सको, तो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। उसके लिए अगर आपको 2 साल मेहनत करनी पड़े, 2 महीने मेहनत करनी पड़े, 4 महीने मेहनत करनी पड़े, आपने एक बार वो मेहनत कर ली, आपने वो स्किल एक्वायर कर ली, आप सामने वाले को कंफर्ट देने लायक बन गए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े बिजनेस को वेबसाइट बनानी है, तो वो जो बंदा है वो खुद वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं सीखेगा। उसे पता है कि यार ये चीज़ जो है टाइम खाती है, ये स्किल जो है वो टाइम टेकिंग स्किल है, इसलिए वो थोड़ी देर बैठेगा, खोजेगा एक अच्छा फ्रीलांसर या फिर कोई ऐसा इंसान, कंपनी, मतलब किसी भी तरह से वो एक ऐसे इंसान से टच में आएगा जो कि ये काम कर सकता है, और उस इंसान को उसकी मेहनत के पैसे दिए जाएंगे। कौन सी मेहनत के पैसे दिए जाएंगे? उसको उसकी स्किल एक्वायर करने की जो मेहनत उसने आज तक अपनी लाइफ में लगाई है, आज तक उसने जो कॉन्फिडेंस गेन किया है वेब डेवलपमेंट करके, उसको उस चीज़ के पैसे दिए जाएंगे। भले ही वो काम जो है 4-5 मिनट में ही क्यों ना कर दे, हो सकता है वो जो है वेबसाइट आपकी 1 घंटे के अंदर बना के खड़ी कर दे, बट पैसे आप उसको उसके 1 घंटे के दे रहे हो, आप उसको उसके उस 1 घंटे के दे रहे हो जो कि वो अपनी कड़ी सालों की मेहनत के बाद बिताता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप लोग कंफर्ट दे सकते हो किसी को, आप किसी के काम को आसान बना सकते हो, आप किसी का टाइम बचा सकते हो, तो आपको उसके पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये स्किल जितनी ज़्यादा कठिन होगी उतने ज़्यादा आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे। ज़रा सोचो आप लोग कि कोई भी काम जो कि आसान होता है, अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम ले लो जो कि कोई भी कर सकता है, जो व्यक्ति उस काम को करके पैसे कमा रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा होगा। ये चीज़ आप लोग सोचो, जो काम जितना मुश्किल होगा उसकी उतनी डिमांड होगी, वो इंसान जो कि उस काम को कर रहा है उसकी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, और वो उतने ही ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा। तो आपको एक ऐसी स्किल एक्वायर करनी है जिसमें लगे टाइम सीखने में, और उसके आप लोगों को पैसे मिलेंगे। आप सामने वाले का टाइम बचाओगे तो सामने वाला भी आप लोगों को बहुत हैप्पीली पैसे देगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे मनी देंगे कि यार मेरे पैसे हैं कमाए हुए वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन द एक्चुअल आंसर इज़ कि आपका टाइम आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आपका जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि कोई भी क्राइम कमिट करता है तो उसको सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर दिया जाता है? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप इतने पैसे दो और छूट जाओ। मैं बड़े क्राइम की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे क्राइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा क्राइम किसी ने कमिट किया तो उसको जेल जाना ही पड़ता है, उसको जेल में टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सज़ा देने वालों को मालूम है कि यार इस इंसान का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसान पैसे कमाकर छूट जाएगा, पैसे तो ये पे कर ही देगा और जाकर अपने टाइम से और कमा लेगा, बट इसका जो लिमिटेड टाइम है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इससे वो छीना जाए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने आप को एक कमोडिटी बनाना है। मेक योरसेल्फ अ कमोडिटी, एक ऐसी कमोडिटी जो कि रेयर हो, एक ऐसी कमोडिटी बन जाओ इतनी सारी स्किल्स को गेन करके कि आप जैसा दूसरा मिलना मुश्किल हो जाए। और जब ऐसा आप कर पाते हो तब आपको डेफिनेटली सामने वाले को पैसे भी देने ही पड़ेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि कैसे आप लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपनी टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग किसी भी काम को क्यों करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग काम 2 चीज़ों के लिए करते हैं। नंबर 1 फियर और दूसरी चीज़ ग्रीड।
फियर मतलब डर, ग्रीड मतलब लालच। इन दोनों में से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो गई अगर, तो आप लोग उस काम को करेंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट करने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक टेक्निक जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ फियर को क्रिएट करने के लिए, वो है कि आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी बना दो। लेट अस से मैं कहता हूँ कि यार कल से मैं जॉगिंग करने जाऊँगा। अब अगर मैं 7 बजे जॉगिंग करने के लिए जाऊँगा तो मेरे लिए ये होगा कि यार कल भी तो जा सकता हूँ, आज थोड़ी नींद ज़्यादा आ रही है। मेरे अंदर जो दूसरी आवाज़ है जो कि मुझे रोक रही है काम को करने से, वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मुझे दे ही देगी जिसकी वजह से मैं रुक जाऊँगा। वो मुझसे ये कह देगी कि यार आज थोड़े पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, नहीं जाता हूँ। मुझे कोई ना कोई रीज़न दे देगी कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दूँ, मैं पड़ोसी वाले को फ़ोन कर दूँ, अपने दोस्त को, कि यार राहुल कल चलते हैं दौड़ने, और अगर 7 बजे तू नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा, देख तू भी उठेगा मैं भी उठूंगा, दोनों में से कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा, हमको 7 बजे यहाँ पर मिलना है, यहाँ मिलेंगे और 1 घंटे हम लोग दौड़ेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो जब आप सुबह उठोगे सोकर तो आप कहोगे कि यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन यार राहुल वेट कर रहा होगा, और यार क्योंकि राहुल वेट कर रहा है, गलत बात है यार, राहुल को मैं वेट नहीं करा सकता ऐसे, तो आप उस काम को करेंगे। तो ये आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा फियर जो है वो डेवलप कर दिया, आपने यहाँ पर फियर जनरेट कर दिया अपने लिए कि यार मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि राहुल इंतज़ार कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ अगर आप लोग कर पाए तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को फाइट कर सकते हैं। एक दूसरी टेक्निक होती है डेडलाइंस। कितनी बार आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को डिले किया है, डिले किया है, डिले किया है, तब तक जब तक आपको आज रात को 12 बजे सबमिट ना करना पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एवर, ये चीज़ मैंने भी करी है कॉलेज लाइफ में। हम लोग कभी कभी किसी काम को अगर पसंद नहीं करते हैं तो हम उसको डिले करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, दूसरी आवाज़ की बात सुनते हैं, इस आवाज़ की बात सुनते हैं जो कह रही है कि यार ये कल भी हो सकता है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। एंड इवेंचुअली एक डर पैदा होता है आपके अंदर कि यार मेरे पास है 4 घंटे और मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करना है, वरना मेरे मार्क्स कटेंगे, वरना मुझे डांट पड़ेगी, एंड सो ऑन। तो आप उस डर के कारण इस काम को करने लग जाते हैं और बैठ जाते हैं करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने सोचा है कि यार मेरा मेजर तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है बट मैं कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीखना स्टार्ट करूँगा, अगर आपने सीखा है तो आपके पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेडलाइन नहीं होगी। और अगर आपके पास डेडलाइन नहीं है देन देयर इज़ अ हाई चांस कि आप इस आवाज़ की बात सुनेंगे, आप सुनेंगे इस आवाज़ की बात कि यार कल भी तो कर सकते हैं, परसों भी तो कर सकते हैं, और आप उस चीज़ को डिले करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अगर आप लोग अपने आप को एक डेडलाइन दे दें कि यार आज अगर 4 तारीख है तो मैं 17 तारीख तक इस चीज़ को डिले करूँगा, और 17 तारीख के बाद भी अगर मैं नहीं कर पाया तो इसका मतलब मैं इस काम को कभी नहीं कर सकता। आप अपने आप को अगर ऐसी डेडलाइन देते हो तो कुछ नहीं तो कम से कम आपको 17 तारीख बीतने के बाद फील होगा कि यार जब मैंने डेडलाइन सेट करी थी तो मैंने सोचा था कि यार ये बहुत सारे दिन हैं इस काम को डिले करने के लिए, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड मी, मुझे फिक्स करना है। ये चीज़ आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपके अंदर से फीलिंग आएगी, आपको एक छोटी सी मैं कहूँगा गिल्टी फील होगी कि यार मैंने कितना ज़्यादा डिले कर दिया इस काम को। तो आप डेडलाइंस बनाएं, अपने रूम पे पोस्टर लगा दें कि यार 17 तारीख है, मेरी लाइफ में मुझे स्टार्ट करना है, इससे पहले मुझे स्टार्ट करना है, और एंड करने की भी डेडलाइन समझ लो आप लोग कि यार 17 तक मुझे स्टार्ट करना है, और जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ वैसे ही ये रोड मैप है, पहले दिन ये करूँगा, दूसरे दिन ये करूँगा, तीसरे दिन ये करूँगा, और 1 महीना 15 दिन में मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा। इस तरह की आप लोगों को डेडलाइन सेट करना है, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। कभी ऐसे डेडलाइन सेट मत करो कि यार कल रात मैं सोऊंगा नहीं और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, पूरी पाइथन सीख डालूंगा 24 घंटे में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल। अगर आप लोग ऐसा करते हो अपनी लाइफ में देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल, क्योंकि आप अपने आप से ये कह रहे हो कि यार मैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली ज़िंदगी जीता रहूँगा, बस एक दिन मैं बहुत सारा दर्द झेल लूँगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हैबिट बनानी है, आपको हैबिट बनानी है अच्छे काम करने की, आपको हैबिट बनानी है अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की। मुझे आज भी याद है जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था तो मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या मेरे पास जितना टाइम है उसमें मैं प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, क्या मैं ये सारा कोर्स इतने इतने टाइम में कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या करता था कि जितना भी सिलेबस है उसको मैं डिवाइड कर देता था
वीक बाय वीक, यार एक वीक में ये, एक वीक में ये, एक वीक में ये, एक वीक में ये, और मैं पूरा जो कोर्स है उसको वीक बाय वीक डिवाइड कर देता था कि यार इस वीक में ये वाला चैप्टर करेंगे, इस वीक में ये वाला चैप्टर करेंगे, इस वीक में ये वाला चैप्टर करेंगे, और एक लास्ट का वीक में छोड़ देता था कि यार इस पर रिवीजन करेंगे, क्योंकि इतना सारा कोर्स होता था जेई का, तो रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था वहाँ पर। तो मैंने अपने आप को बोला देखो यार इस वीक में मैंने जितना टारगेट लिया वो तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो डेफिनेटली मैं एट द एंड ऑफ से 5 मंथ्स या 6 मंथ्स अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। ये बात मैंने यहाँ पर जो है अपने आप से कही। तो अगर मैं कभी भी एक वीक में वो काम नहीं कर पाया फॉर एनी रीज़न, मुझे अर्ली रियलाइजेशन हो जाता है, मुझे जल्दी एहसास हो जाता है इस बात का कि यार देखो जो मेरी पेस है इज़ नॉट गुड इनफ, मेरी जो स्पीड है वो गुड इनफ नहीं है। मुझे अपनी स्पीड को कुछ ऐसा बनाना है कि मैं जितना मैंने लिखा है कागज़ पर, जितने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, मुझे वो गोल अपना अचीव करना ही करना है, वरना मुझे एट द एंड प्रॉब्लम होगी। अब मैं जेई का एग्ज़ाम देकर बाहर आऊँ और मैं ये रियलाइज़ करूँ कि यार मैंने जो है टाइम सही से एलोकेट नहीं किया, मैंने सही नंबर ऑफ आवर्स पढ़ा नहीं, उससे बेटर है कि मैं इस चीज़ को 6 महीना पहले रियलाइज़ कर लूँ और एक और सुधार का मौका प्रोड्यूस कर सकूँ, और इंटर्न इम्प्रूव कर करके जो है मैं आगे जो मेरा एग्ज़ाम है जेई का उसको सक्सेस बना सकूं। तो ये टेक्निक मेरे लिए आज भी काम करती है कि यार अगर मैंने अपने आप से कहा है कि मैं ये चीज़ 3 महीने में सीखूंगा, तो उस 3 महीने में सीखने के लिए मुझे एक दिन में कितना काम करना है, या एक दिन में तो कुछ भी हो जाता है, हो सकता है कि आपको किसी शादी में जाना पड़ जाए, किसी दोस्त की बर्थडे हो जाए, लेकिन मैं एक वीक को पूरा कंसिडर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार अगर मुझे 3 महीने में किसी चीज़ को कंप्लीट करना है तो मुझे एक वीक में कितना करना पड़ेगा, और अगर मैं वो कर पा रहा हूँ देन आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट टास्क, और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ देन डेफिनेटली मैं 3 मंथ में वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा। तो जो तीसरी टेक्निक है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है अर्ली रियलाइजेशन। तो ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए और अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा, वी ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, या वो आपके कोई भी दोस्त हो, आपकी लाइफ में कोई भी अगर मोटिवेशन स्पीकर है वो हो, वो भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और हम करते रहेंगे एज ह्यूमन बीइंग्स। हमारा गोल बस ये होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा करनी है, सच दैट वी कैन बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप का बेटर वर्जन बनना है। हमें कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि यार मुझे इससे आगे जाना है, मुझे उससे आगे जाना है। अपने आप के बेटर वर्जन बनो एंड डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में जो है सक्सेस ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। आई होप कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें बताई, और आप लोगों का जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे पास आता है, हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ वेब डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेटा साइंस इंजीनियर, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, सबके आंसर्स मैंने इस वीडियो से दिए। हाउ टू बीट अ प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ ह्यूमन बीइंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.